दोस्तों आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे शानदार फैसला रहा सभी यूपीआई यूजर्स के लिए, यानी अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह यूज करते हैं तो आपको इस नई सुविधा का फायदा मिलने वाला है। और देखिए बड़ी अच्छी खबर, जल्द ही यूपीआई से बैंक खाते में पैसे जमा कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में आपको ये सुविधा मिलेगी। अभी आपको पता होगा यूपीआई से पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी तो कई सारे एटीएम बैंक पर भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन जल्दी आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई में पैसा जमा भी कर सकेंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग में यह बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस को देखते हुए अब इसके माध्यम से कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रस्ताव भी रखा गया है और ये सुविधा सीडीएम यानी कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आप बैंक में कैश जमा कराने जाते हो तो चेक वगैरह के जरिए करा सकते हैं, राइट। लेकिन जल्दी आपको यूपीआई के जरिए भी कैश डिपॉजिट करने की सुविधा मिलेगी आपके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अच्छा, इसके अलावा भी एमपीसी मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में क्या क्या फैसलों पर मुहर लगी। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा फैसला रहा, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में लगातार 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आपके द्वारा लिया गया बैंक का लोन महंगा नहीं होगा, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट को बरकरार रखा और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई भी 4.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया गया इस मीटिंग में। रेपो रेट जब भी बढ़ती है तो आपके लोन की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त जो आती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। रेपो रेट और ईएमआई के बीच का कनेक्शन क्या है देख सकते हैं आप, क्योंकि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। तो आरबीआई से बैंकों को अगर लोन महंगा मिलेगा तो बैंकों के द्वारा आपको भी लोन महंगा मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से जब भी रेपो रेट डाउन होती है तो आपके लोन की रेटें कम होती हैं, जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो आपका लोन भी महंगा हो जाता है। बाकी यूपीआई के ट्रांजैक्शन के आंकड़े भी जारी किया आरबीआई ने, जिसके मुताबिक मार्च 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक नया रिकॉर्ड बना। 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी 199 लाख से भी ज्यादा यानी लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ यूपीआई के जरिए। ये मंथ वाइज डेटा भी आप देख सकते हैं 2023-24 एफवाई में कितने ट्रांसफर किए गए। चलिए, इसके अलावा आरबीआई एमपीसी मीटिंग का एक और बड़ा फैसला, पीपीआई वॉलेट से यूपीआई पेमेंट की अनुमति देने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो वॉलेट होते हैं ना आपका, उस वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप के इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव भी इस आरबीआई एमपीसी मीटिंग में रखा गया है। फिलहाल वॉलेट से यूपीआई पेमेंट की सुविधा केवल पीपीआई कार्ड जारी करने वाली कंपनी के वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है, लेकिन ये सुविधा जल्दी आपको ग्लोबली मिलेगी। इसके लिए आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे जैसे थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और आरबीआई की इस मीटिंग के बाद गवर्नर के संबोधन की 10 बड़ी बातें भी देखिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अभी ये 645.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और कोर महंगाई दर में कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आरबीआई के तय लक्ष्य 4% से ऊपर है। इसे नियंत्रित लक्ष्य में लाना प्राथमिकताओं में बरकरार है। अर्थव्यवस्था के हित में ये जरूरी है कि सीपीआई यानी कोर प्राइस इन्फ्लेशन को तय दायरे में लाया जाए। इसके अलावा आरबीआई महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों से निपटने और जरूरी कदम उठाने के लिए बेहतर स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव, व्यापारिक मार्ग पर बाधाओं से चिंता बनी हुई है, उन्हें भी सुधारा जाएगा। इसके अलावा भारतीय रुपये की स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के मुताबिक ही है, इसमें ठोस आधार देखा जा रहा है। देश में सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। खाद्य दर में लगातार महंगाई का उतार चढ़ाव बरकरार है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही में यह आरबीआई के तय लक्ष्य 4% के अंदर आने और 3.8% पर रहने का अनुमान है। इन एमपीसी के फैसलों के बाद सेंसेक्स स्टॉक मार्केट भी रिकवर होकर सपाट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ी सुस्ती देखी गई और भारत की इकोनॉमी, एनबीएफसीज, बैंकों को लेकर भी गवर्नर साहब ने क्या क्या बातें कही ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आरबीआई एमपीसी मीटिंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और